जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों के बाद होली है। होली के बाद चैत का महीना आने वाला है। चैत में अमावस्या के बाद प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि साल में 4 नवरात्र हुआ करता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्र और 2 ओपन वाला, जिसमें एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रा आपका होता है। ये 2 तरह का नवरात्र सभी लोग जानते हैं, चैत्र वाले नवरात्र को और एक शारदीय नवरात्र को, दशहरा में जो हुआ करता है, दशहरा जिसमें हुआ करता है और इसमें रामनवमी हुआ करता है। ये दोनों नवरात्र एक दशहरे के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरा रामनवमी के नाम से जगत में विश्वव्याप्त है, विश्व प्रसिद्ध है। 2 नवरात्र और होता है 2 जो गुप्त हुआ करता है। तो दोस्तों, आज मैं जो लेकर के एक साधना आया हूँ, ये बड़ी शक्तिशाली साधना है। इस साधना को करके माता की आप असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके सोए भाग्य जग जाएंगे। आज मैं ऐसी ही एक शक्ति की साधना लेकर के आया हूं, जिसे आप दोनों नवरात्र में, चैत्र नवरात्र में या शारदीय नवरात्र में, दोनों में से किसी नवरात्र में आप कर सकते हैं। या अगर दोनों नवरात्र में ही करते रहें, बराबर करते रहें इसे, तो अति शुभ फलदायक होगा। क्योंकि किसी भी साधना को, जो कृपा प्राप्ति के लिए साधना हो, उसका अगर उस टाइम पे बराबर कर लिया जाए तो वो सोने पे सुहागा माना जाता है। तो आज मैं ऐसी ही साधना को लेकर के आया हूं, जो महाशक्तिशाली साधना है। तो दोस्तों साधकों, इस साधना को बताने से पहले मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं, उन सभी वीडियो को बिना स्किप किए एक एक करके एक एक पॉइंट को देखते रहें, ताकि आपको शक्तियों के बारे में, उनकी साधनाओं के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, उनकी कार्य क्षमताओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो सके। मैं अपने सभी वीडियो में पूरी तरह से कोशिश करता हूं कि उन शक्तियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिफिनेशन आप सबों को दे सकूं। तो दोस्तों चलिए, आज मैं जो ये साधना आप सबों के लिए लेकर के आया हूं, ये एक महाशक्तिशाली साधना है। ये 10 महाविद्या की साधना है। आप सभी देखे भी होंगे, जानते भी होंगे। बहुत सारे भक्त, बहुत सारे तांत्रिक माँ के भक्त हैं। तांत्रिक बहुत सारे हैं, माँ के भक्त भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे भक्त दिन रात माँ की सेवा में लगे रहते हैं। ये महाशक्ति है, जिनका नाम है माता तारा। माँ तारा ये 10 महाविद्या की महाशक्ति द्वितीय शक्ति मानी जाती है। दोस्तों, इस शक्ति का, इस महाशक्ति का विधान मात्र 9 दिनों का विधान है। नवरात्रि में करने के लिए विधान इसका है। अलग से दूसरी विधान करेंगे तो उसका फिर आपको अलग से दूसरा विधान होगा।
और उसमें फिर ज़्यादा समय लगता है। लेकिन नवरात्रि में माँ की असीम कृपा प्राप्ति के लिए आप इस साधना को मात्र 9 दिनों तक कर सकते हैं। 9 दिनों तक का ही इसका विधान है, जिससे माँ आपके सारे धन संबंधी समस्याओं का समाधान कर देती है। धन की समस्या आपको चाहे जिस भी प्रकार से हो, उस समस्या का समाधान माँ चुटकी बजाते ही कर देती है। माँ की कृपा प्राप्ति होने पर आपके सारे धन समस्याओं का समाधान तुरंत संपन्न हो जाया करता है और आप धनवान, यशवान, गुणवान, संपत्तिवान, मान सम्मान आदर सभी चीज़ों से परिपूर्ण हो जाते हैं। छोटा सा विधान है, ज़्यादा लंबा चौड़ा विधान नहीं है, मंत्र भी छोटा है और इसे कोई भी साधक दीक्षित होकर कर सकता है। मात्र 9 दिन का विधान है, नवरात्रि का विधान है। नवरात्रि में करके माँ की असीम कृपा प्राप्त की जा सकती है। जो लोग माता तारा के भक्त हैं, साधक हैं, या माता तारा को दिल से मानते हैं, या माता तारा जिनके इष्ट हैं, उन्हें ये साधना अवश्य अपने जीवन में करनी चाहिए, जिससे उनके ऊपर माँ की असीम कृपा प्राप्ति हो और उनके धन संबंधी समस्याओं का सारा निपटारा होकर उसे मान सम्मान, धन संपत्ति सभी चीज़ों की परिपूर्णता माँ अपनी कृपा से कर देती है। तो दोस्तों, इस नवरात्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग माता तारा की भक्ति करें, माता तारा की पूजा करें, माता तारा की सेवा करें, माता तारा की साधना में लीन होकर अपनी धन संबंधी समस्याओं का समाधान करें। तो दोस्तों, इस साधना को लेने के लिए, हमसे दीक्षित होने के लिए हमारे केंद्र पर आपको आना पड़ेगा। हमारा दीक्षा का कार्यक्रम प्रत्येक माह को 15 तारीख और 30 तारीख को हुआ करता है, लेकिन मैं प्रायः धाम पर ही रहता हूँ, इसलिए आप कॉल करके कभी भी आ सकते हैं दीक्षा लेने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा दीक्षा का कार्यक्रम जो होता है 15 और 30 को है, आप उसमें आए। ऐसे आपको जब मन चाहे आप आ सकते हैं दीक्षा लेने के लिए, हमसे मिलने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, हमसे अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए, हमसे कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमारे पास आ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी चीज़ का वेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हमसे कॉल कर लें कि गुरुदेव फला दिन मैं आ रहा हूँ, आप धाम पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आश्रम पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, माता तारा की आप सभी के ऊपर असीम कृपा हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।